अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव मालूमाती वीडियो जो आपसे रिलेटेड है, बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रही है, वो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मैट्रिक के बाद डिप्लोमा कर रहे होंगे और काफ़ी ऐसे होंगे जो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो डिप्लोमा करें, ख्वाह वो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से करते हैं या KPGATE बोर्ड से करते हैं या किसी भी बोर्ड से कर रहे हों। अब मसला ये आता है कि जो डिप्लोमा अब करवाया जा रहा है वो रवायती डिप्लोमा है और उसकी जो चूँकि बहुत ज़्यादा हो रहा है डिप्लोमा, इसकी वजह से उसकी मांग जो है ना, वो उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए जो वफाक के अंदर जो अदारा है, जिसको हम लोग NAVTEC का अदारा करते हैं, जो कि नेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एक काउंसिल है, उसने ये फ़ैसला किया कि जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के ऊपर जो स्टैंडर्ड लागू हैं उसको डिप्लोमा के साथ मैच करवाया जाए। यानी हम लोगों का जो यहाँ पर डिप्लोमा चल रहा है उसको हम लोग अपग्रेड करें, उस स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जाएं। अब वो कौन सा स्टैंडर्ड है वो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरी सब वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे लेके चलते हैं। वो जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपको भी बता देता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अक्सर आप में से जो स्टूडेंट्स हैं वो डिप्लोमा करने के बाद गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं जॉब के लिए, जॉब के हसूल के लिए। अब चूँकि वहाँ पर जितने भी जो दूसरे कैंडिडेट्स आए होते हैं वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स को मीट करके उन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है, और हमारे मुल्क के अंदर जो डिप्लोमा करवाया जाता है उसका स्टैंडर्ड जो है ना, अब उसकी मेयार काफ़ी डाउन हो चुकी है। इस चीज़ को देखते हुए NAVTEC और NVQF ने, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो फोरम है या जो काउंसिल है, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पूरे मुल्क के अंदर जो भी डिप्लोमा है या जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर जो उनसे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं उनको CBTA के तहत किया जाए। अब ये CBT एंड A क्या चीज़ है, इससे मुराद ये होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। यानी सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो एक स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, उसके मुताबिक हमने स्टूडेंट्स की जो है ना वो ट्रेनिंग करवानी है। ट्रेनिंग करने के बाद उसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग के ऊपर एक स्टैंडर्ड रख के उन बच्चों की असेसमेंट करनी है। अच्छा, अब ये असेसमेंट किस तरीके से होगी ये भी मैं आपको बताता चलूँ। चूँकि मैं एक CBT का एक सर्टिफाइड असेसर भी हूँ और अब न्यू फ्यूचर में एक आध साल के अंदर ये अब लागू होने जा रहा है, और ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट जो कि रट्टे शट्टे लगाते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जो नया कोर्स अब लॉन्च होने जा रहा है CBT एंड A की तरफ से, वो सारा का सारा प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यानी इससे मुराद ये है, मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि टेलीकॉम के अंदर जो लोग डिप्लोमा करते होते थे, अगर वो 3 साल के अंदर मिसाल के तौर पे 30 कोर्सेज़ पढ़ते हैं, तो अब क्या होगा, उनकी कोर्सेज़ की तादाद भी कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? तकरीबन उनकी जो कोर्सेज़ की तादाद है वो 19 हो गई है। अब 19 जो कोर्सेज़ हैं उसमें हर कोर्स को उन्होंने जो है ना वो एक मॉड्यूल का नाम दे दिया, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेंसी यूनिट। क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंसी यूनिट। अब उस कॉम्पिटेंसी यूनिट में क्या होगा कि हम लोगों ने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा। अब जो स्टूडेंट्स उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर लेंगे जो कि मेंशन होगा। अब मज़े की बात यह है कि CBT एंड A के अंदर जो बच्चे होंगे उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पहले से ही आउट होगा। आउट से मुराद ये होगा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसके अंदर ये सवाल आने हैं। अब जैसे पहले तो DAE का जो एग्ज़ाम होता था उसमें बोर्ड के अंदर से पेपर आता होता था, अभी इसमें भी पेपर आएगा, लेकिन इस जो पेपर होगा वो आउट होगा। आउट से मुराद ये होगा कि आप लोगों को पहले से ही बताया जाएगा कि आप लोगों ने ये काम तैयार करना है, ये 4 से 5 प्रैक्टिकल हैं, ये आपने तैयार करने हैं और कैसे करने हैं इस गाइडलाइन के मुताबिक करने हैं जो कि CBT एंड A वालों ने आपको दे देनी है। तो अब मसला यहाँ पे ये होता है कि जो बच्चे CBT एंड A की ट्रेनिंग के दौरान वो कोर्सेज़ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप, इसमें यह नहीं होगा कि हम बच्चे जो हैं वो ग्रुप में परफॉर्म करेंगे, बल्कि हर बच्चे को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अब जो बच्चा प्रैक्टिकली इंडिविजुअली स्पेसिफिक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेगा तो उसका जो असेसर होगा, जिसको हम लोग CBT एंड A यानी सर्टिफाइड असेसर होगा, वो उसको जज करेगा, ऑब्ज़र्व करेगा। ऑब्ज़र्व करने के बाद वो
कोई आपको मार्क्स नहीं देगा, कोई नंबर नहीं देगा, बस सिर्फ आपको ये बताएगा कि नाउ यू आर अ CBT AA, यानी आप जो है ना वो इस मॉड्यूल के अंदर क्लियर हो चुके हैं। उसको कोई नाम दिया जाएगा जैसे लेवल 2। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ही आप कोई मॉड्यूल क्लियर करेंगे, मिसाल के तौर पे वो मॉड्यूल अगर फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है तो हम उसे कहेंगे मॉड्यूल, उसका जो लेवल होगा उसे हम कहेंगे L2। अब जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, आपका सेमेस्टर आगे जाएगा, पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपके जो लेवल हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, यानी नंबर ऑफ़ लेवल L2, L3, L4 और फाइनल जो लेवल होगा वो L5 का होगा। मिसाल के तौर पे कुछ एक सब्जेक्ट हैं, जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम का एक सब्जेक्ट है इसके अंदर टेलीकॉम के डिप्लोमे के अंदर, उसका जो क्वालिफ़िकेशन जो लेवल है वो L5 है। इसमें यह है कि अगर आप पूरा डिप्लोमा नहीं भी करते तब भी आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई स्पेसिफिक कोर्स कर लेते हैं और आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है तब भी आपके लिए ये काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप पूरा डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको पूरे कोर्सेज़ का जो मॉड्यूल है वो क्लियर करना होगा, यानी सारे लेवल को पास करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ कोर्सेज सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग का हो गया, अगर आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग का वो जो सब्जेक्ट है उसका सिर्फ स्पेसिफिक मॉड्यूल ही क्लियर कर लेते हैं, तब भी आप चूँकि एक माहिर हो जाएंगे, प्रैक्टिकली अप्रोच आपकी अच्छी हो जाएगी, तो आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन ये होगा कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का लेवल 2 का होगा। अब जैसे जैसे आप कुछ इम्पोर्टेड या यूँ कह सकते हैं कि कुछ एडवांस किस्म के कोर्सेज़ के ऊपर प्रैक्टिकली ग्रिप आपकी अच्छी होगी तो आपके लेवल बढ़ते चले जाएंगे, और जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ख़ास तौर पे फ़ॉरेन में भी और पाकिस्तान में भी, चूँकि ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है वो आगे CBT and A के तहत होने जा रहा है। तो आपको आज की वीडियो में ये बताने का मकसद ये है कि अब जितने भी बच्चे जो कि मैट्रिक के बाद डिप्लोमा करेंगे नियर फ्यूचर एक आध साल के अंदर, वो जो है वो उनके जो कोर्स होगा या करिकुलम होगा वो CBT and A के तहत होगा, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग उनकी पहले होगी, फिर उसके बाद उनकी असेसमेंट होगी, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जो कि मुख्तलिफ लेवल्स के तहत होंगे। जैसे जैसे आप लेवल्स क्लियर करते जाएंगे आपका डिप्लोमा क्लियर होता चला जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी मैंने समझी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है ना ये एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो कि सब तक पहुंच जाए। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।